प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन माताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माताएं अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, लेकिन किसी कारण से शादी में लगातार विलंब होता जा रहा है। रिश्ते की बातें चलती हैं, लेकिन चलते चलते बीच में ही रुक जाती हैं, सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखने वाले आ रहे हैं, देख करके चले जाते हैं, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाता है। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना कर दे रहे हो, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको पसंद है वो सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है। यदि इस प्रकार की समस्या आपके साथ बनी हुई है तो ये कार्यक्रम जरूर देखना। इस कार्यक्रम में आज मैं आपको देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को कर दिया तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और शादी होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता ये उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए जरूर करें। प्रिय दर्शकों, अब की बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन आ रही है, तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। यदि आप सुबह के समय करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। यदि आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो हमारी जो नई वीडियो हैं वो जल्दी आपको मिल जाते हैं, या फिर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो आप दोबारा से देखना चाहोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगी, तो आपको फायदा होने वाला है। सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं हो रहा और कोई आपका अलग से खर्चा नहीं लग रहा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। देवशयनी एकादशी के दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने धारण कर लेने हैं, और आपके घर का जो पूजा मंदिर है उसकी आपने सफाई करनी है। सफाई करने के बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर लगा लेना है, और एक धनिये की गुच्छी लेकर वहीं पर बैठ जाना है। धनिये की गुच्छी, हरा धनिया, आपके आसपास कोई भी सब्जी मंडी है जहां से आप सब्जी खरीद कर लाते हो तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी। एक धनिये की गुच्छी, हरा धनिया, उसकी गुच्छी आप पहले से भी लेकर अपने घर में रख सकते हो, एक दिन पहले भी लाकर आप रख सकते हो, अपने फ्रिज में रख सकते हो, और जब आप ये उपाय करने बैठे तो ये धनिये की गुच्छी अपने साथ लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, मेरा बेटा या मेरी बेटी की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज ये उपाय मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपने श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए ये धनिये की गुच्छी आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने अर्पित कर देनी है। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिल्कुल सरल मंत्र है, जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इस मंत्र को भली भांति जानते हैं। तो ये मंत्र 108 बार आपने यहीं पर बैठकर कर देना है। मंत्र जाप करने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान से हाथ जोड़ करके
बिल्कुल भाव से, हृदय से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरा बेटा या फिर आपकी बेटी है तो मेरे बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, बहुत सारे रिश्ते भी आते हैं लेकिन पक्के नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, तो आप हमें इस समस्या से निकालें। कोई न कोई ऐसा चमत्कार करें कि मेरे बच्चों के लिए जैसा हम रिश्ता चाह रहे हैं वो रिश्ता आ जाए, फाइनल हो जाए और जल्द से जल्द शादी फिक्स हो जाए। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। आपकी प्रार्थना के अंदर भाव होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी बुधवार के दिन बन रही है, तो बुधवार के दिन एकादशी का आना हरी चीजों का महत्व बढ़ा देता है, इसलिए मैंने हरे धनिये की गुच्छी का उपाय आपको बताया है। तो इतना सब कर देने के बाद आपने इस धनिये की गुच्छी को उठाना है और आपके आसपास कहीं पर भी गाय माता आपको मिल जाए, या तो फिर आप गौशाला में चले जाइए या फिर आपके आसपास कहीं पर भी गौ माता आपको दिख जाए, तो अपनी मनोकामना बोलते हुए ये धनिये की गुच्छी आपने गौ माता को खिला देनी है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब आप ये मनोकामना बोलते हुए गाय को खिलाओगे तो आपकी जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण होगी। आपकी जो अर्जी है वो 33 कोटि देवी देवताओं के पास पहुंच जाएंगी और वो जल्द से जल्द आपके मनोकामना को पूर्ण करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये उपाय जो मैंने बताया है, ये उपाय यदि आप सायंकाल में करना चाहो तो सायंकाल में भी इसी प्रकार से कर सकते हो। बिल्कुल सरल उपाय है, बिल्कुल आसान उपाय है, और ये गुच्छी आपने गाय को ही खिलानी है। मान लीजिए गाय आपको लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल पाती है, तो फिर लास्ट में एक ऑप्शन बच जाता है आपके पास। आप किसी भी मंदिर में जाकर के हरि विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है, विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है, वहां पर इसको अर्पित करके आ जाइए। लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है। गौ माता को खिलाने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। सरल सा उपाय है, और देवशयनी एकादशी कोई सामान्य एकादशी नहीं होती है, तो इस दिन ये उपाय आपने जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, कौन सी दिशा में होगी, जल्दी शादी के लिए विशेष रूप से क्या उपाय हमें करने चाहिए, तो ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और उनकी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। समस्या शादी की हो या फिर शादी के अलावा हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका समाधान मुझसे पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी एक छोटी सी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।